आपको तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आप जैम देख रहे हैं ये आनंद विहार टर्मिनल पर लगा हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादातर वो गाड़ियां हैं जो उत्तर प्रदेश से आकर आनंद विहार बस टर्मिनल के अंदर जाती हैं। लेकिन इन बस चालकों से जब हमने बात करने की कोशिश की, इनसे पूछने की कोशिश की, तो इनकी तरफ से ये बताया गया। आप देखिए सड़क के किनारे किस तरह से इन वाहनों को, जो यूपी रोडवेज की गाड़ियां हैं, यहाँ खड़ा किया गया है। लेकिन यहाँ इन वाहनों को खड़ा करने के पीछे इन वाहन चालकों का कहीं ना कहीं ये कहना है कि आनंद विहार बस टर्मिनल के अंदर अगर हम घुसते हैं तो हमें 25 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। अगर 25 मिनट से अधिक हमारा टाइम लगता है आनंद विहार बस अड्डे के अंदर तो हमसे ज़्यादा वसूली की जा रही है। सर, पता चला है कि आनंद विहार बस टर्मिनल के अंदर 25 मिनट से अगर आप ज़्यादा समय देते हैं तो आप लोगों से ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है पार्किंग के नाम पर। क्या कहेंगे आप? कितना पैसा ले रहे हैं आपसे? 25 मिनट के 100 रुपये। तो देखा है आपने कहीं ना कहीं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने एक कंडक्टर से बात करने की कोशिश की और ये जो जाम आप देख रहे हैं इन्हीं वाहनों की वजह से यहाँ पर लगा हुआ है। और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपसे ये बताना चाहता है कि अगर यहाँ पर इन वाहनों के अलावा अगर कोई प्राइवेट गाड़ी, कार खड़ी हो, ऑटो खड़े हो तो यहाँ तुरंत यहाँ ट्रैफिक वाले आ जाएंगे, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आ जाएंगे और आने के बाद कहीं ना कहीं इन वाहनों का मोटा चालान किया जाता है। और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं अंधेरा हो चुका है। मेरे साथ एक बस के कंडक्टर साहब मौजूद हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं। देखा जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यूपी रोडवेज़ की बसें आ रही हैं उन बसों को 25 मिनट का वक्त दिया गया है। कहेंगे आप इस पर? ये तो बहुत लोगों को परेशान करने वाली बात हो गई है। अब यहाँ पे रोड पे कोई पार्किंग नहीं है, सवारियाँ उतारने 15 मिनट निकल जाते हैं और 10 मिनट मिलते हैं। 10 मिनट में सवारियाँ कहाँ बिठा पाएंगे और हमारे यहाँ रोड फैक्ट्री मांगा जाता है, तो ये परेशानी का ही सबब है। तो आप लोगों से अंदर ज़्यादा पार्किंग वसूला जा रहा है क्या? पार्किंग हमसे नहीं वसूला, पार्किंग ही खत्म कर दी है सर। अंदर पार्किंग खत्म कर दी है बस अड्डों के अंदर। तो यहाँ बाहर जब आप बसों को खड़ी कर रहे हैं तो यहाँ ट्रैफिक के द्वारा चालान भी किया जा सकता है। यहाँ पे चालान करते हैं ट्रैफिक वाले। मैं ड्राइवर साहब से बात करके जानने की कोशिश करता हूँ, अगर वो मेरे सवालों का जवाब दें। ये यूपी रोडवेज़ की बस है जिसमें मैं ड्राइवर साहब से बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार ड्राइवर साहब, क्या नाम है आपका? अब भदौरिया जी, ये बताइए कि ये कहाँ तक जायज़ है कि आप लोगों को बाहर खड़ा होकर इंतज़ार करना पड़ रहा है बस अड्डे के अंदर जाने के लिए? क्या अंदर जो है 25 मिनट दिए जा रहे हैं। अब 25 मिनट में केवल 15 मिनट मिलते हैं। 5 मिनट लगाने, 5 मिनट निकलने में चले जाते हैं। तो हम वहाँ के सवारी बैठा लें और डिब्बों में जाके 50% मांगा जाता है। 50% हो नहीं पाता है, फिर हम लोगों को तनख्वाह पैसे काटे जाते हैं। तो आप यूपी रोडवेज़ की तरफ से यूपी गवर्नमेंट क्या बात कर रही है इसके लिए दिल्ली सरकार से? कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपको अपने जेब से पैसा भरना होगा? पैसा देना पड़ता है। अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो अपने जेब से पैसा देना पड़ता है। अगर आप यहाँ रोड पे खड़ी कर रहे हैं अपने बसों को, ट्रैफिक वाले चालान कर देते हैं। ट्रैफिक वाले भी चालान करते हैं, वो आपके जेब से ही जाता है? वो पैसे हमारी जेब से जाते हैं, काटे जाते हैं। तो देखा है आपने, ये यूपी रोडवेज़ की बस थी। हमने ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब से बात करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं इन लोगों के बसों को आनंद विहार बस टर्मिनल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इनसे ये कहा जा रहा है कि आप 20 से 25 मिनट पहले स्टेशन आनंद विहार बस अड्डे के अंदर दाखिल हो सकते हैं। आप देखिए ये यूपी रोडवेज़ की बस है जो फारुखाबाद डिपो से आनंद विहार के लिए चलती है। आप देखिए ये लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पर और कहीं ना कहीं ये जो वाहन हैं ये जाम इसलिए लग रहा है यहाँ पर क्योंकि यूपी रोडवेज़ की जो बसें आती हैं आनंद विहार बस टर्मिनल के अंदर जाने के लिए, उन्हें आनंद विहार बस टर्मिनल के अंदर गाड़ियों को खड़ा करने से रोका जा रहा है। उनसे ये कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट बस टर्मिनल के अंदर अपने वाहन को लेकर आ सकते हैं और इसके बाद आपको ये बस यहाँ से निकालनी होगी। अगर आप ज़्यादा समय देते हैं बस अड्डे के अंदर, कहीं ना कहीं एक महंगा पार्किंग देना होगा, पार्किंग पे करना होगा
और वो पैसा कहीं ना कहीं यूपी रोडवेज़ के बस ड्राइवर तथा कंडक्टरों को अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। और अगर ये यहाँ आनंद विहार बस टर्मिनल के बाहर अपने बसों को खड़ा करते हैं तो यहाँ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तथा इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से इनका चालान किया जाता है, महंगा चालान होता है। और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर आनंद विहार बस टर्मिनल के अंदर जाने वाले, आनंद विहार रेलवे टर्मिनल के अंदर जाने वाले लोगों की परेशानियां इसकी वजह से कितनी बढ़ गई है। और ये जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पिछले एक हफ्ते से इस तरीके की जो स्थिति है यहाँ आनंद विहार बस अड्डे के बाहर बनी हुई है। आप देखिए इधर की तरफ से भी और दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो कम हो चुकी है। और ट्रैफिक की रफ्तार का कम होने का कारण यही है कि यूपी रोडवेज़ की बसों को सड़कों के किनारे लगा के खड़ा किया गया है, क्योंकि इन्हें जगह नहीं दी जा रही है आनंद विहार बस अड्डे के अंदर खड़ी करने के लिए।